नमस्कार दोस्तों, आज फिर से वीर, रॉबर्ट और रूबी की कहानी है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है और सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी में देखते हैं कि वीर के साथ क्या क्या होता है। वीर सुबह उठ चुका था। वो सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होता है और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स तैयार करता है। नूडल्स बनाने के बाद वो अपनी खिड़की में आकर बैठ जाता है। वो खिड़की में बैठा रूबी के घर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद रूबी भी उठकर अपनी बालकनी में आती है। रूबी अपनी बालकनी में अंगड़ाई ले रही थी और थोड़ी देर बाद किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। वीर ये सब देख रहा था। वीर आज बहुत खुश था। वीर नूडल्स खाते हुए रूबी को देख रहा था। रूबी थोड़ी देर बात करने के बाद घर के अंदर चली जाती है। वीर देखता है कि रूबी काफ़ी देर तक बालकनी में नहीं आती है। रूबी अपने कमरे में जाकर नहाती है और कपड़े पहनकर बाहर जाने के लिए रेडी होती है। रूबी थोड़ी देर बाद अपने घर के बाहर आती है। वीर देखता है कि रूबी कहीं बाहर जा रही है। वीर को कुछ समझ नहीं आता है। वीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे रॉबर्ट आ जाता है। वीर रॉबर्ट को देख के थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वीर कर भी क्या सकता था। वो नूडल्स खा रहा था और देख रहा था। रूबी रॉबर्ट के साथ कहीं बाहर चली जाती है। रॉबर्ट रूबी को अपनी बाइक पे बिठा के और कहीं चला गया था। वीर अपने घर में उदास बैठा था। वो नूडल्स खाने के बाद टीवी देख रहा था, लेकिन उसके मन में यही बात चल रहा था कि आज रूबी और रॉबर्ट कहाँ गए होंगे। उधर रूबी और रॉबर्ट एक मॉल में जाके कुछ सामान खरीद रहे थे। रॉबर्ट रूबी के लिए एक ड्रेस खरीदता है। रूबी रॉबर्ट के लिए कुछ पेंटिंग्स के ब्रश खरीदती है और कलर्स खरीदती है। रॉबर्ट रूबी के लिए अलग सामान खरीद रहा था और रूबी रॉबर्ट के लिए कुछ अलग सामान खरीद रही थी। दोनों अलग अलग सामान अलग अलग दुकानों में खरीद रहे थे। शायद दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने वाले हों। कहानी में तो यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए अगर गिफ्ट खरीद रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो शायद दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने की सोच रहे हों। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट एक ज्वेलरी की दुकान में जाता है। रॉबर्ट ज्वेलरी की दुकान में जाकर एक प्यारा सा हार खरीदता है। बहुत ही प्यारा हार था, लेकिन रॉबर्ट ने उसे अपने पास छुपा के रखा था। रूबी ने भी जो शॉपिंग किए थे वो उसने रॉबर्ट को नहीं दिखाए थे। इधर रॉबर्ट अपनी शॉपिंग कर रहा था और रूबी अपनी शॉपिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने शॉपिंग करने के बाद एक पेस्ट्री की दुकान में जाते हैं और वहाँ पर जाकर केक बनवाते हैं। फिर दोनों वहाँ पर बैठ के थोड़ा केक खाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वीर इधर अपने घर में बैठा रूबी का इंतज़ार कर रहा था। वीर इंतज़ार करते हुए अपनी खिड़की के पास खड़ा था कि तभी देखते हैं रॉबर्ट और रूबी आ चुके थे। रॉबर्ट और रूबी बहुत खुश थे। रूबी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और रॉबर्ट को अंदर आने को कहती है। रॉबर्ट भी खुशी खुशी रूबी के साथ उसके घर के अंदर जाता है। रूबी दरवाज़ा लॉक कर देती है। वीर खिड़की से देख रहा था। रॉबर्ट और रूबी दोनों बहुत खुश थे। वीर देख रहा था दोनों के हाथों में काफ़ी सारे सामान थे। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट और रूबी अपने घर को डेकोरेट करने लगते हैं। वीर ये सब अपनी खिड़की के पास खड़ा देख रहा था। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रॉबर्ट और रूबी अपने घर को ऐसे सजा रहे थे मानो किसी का जन्मदिन हो, क्योंकि वीर देख पा रहा था कि हैप्पी बर्थडे का डेकोरेटिव आइटम घर पे लगा हुआ था। रॉबर्ट और रूबी मिलकर घर में बहुत सारे डेकोरेशन कर रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी का बर्थडे हो। वीर अपने घर में खुश हो रहा था। वीर को लग रहा था कि आज रूबी मुझे ज़रूर अपने घर में इनवाइट करेगी। वीर बहुत खुश था। वीर अपने घर में बहुत खुश था। वीर अपने रूम में जाता है और फिर से एक बार नहा के बाहर आता है। नहाने के बाद वो अच्छे कपड़े पहनता है और फिर खिड़की के पास बैठ जाता है। खिड़की के पास बैठा वो बोर हो रहा था। वो फिर से जाकर अपने लिए नूडल तैयार करता है और मन में यही सोच रहा होता है कि रॉबर्ट और रूबी दोनों में से आज किसका बर्थडे है। वीर ये सब सोचता हुआ नूडल्स तैयार करता है और खिड़की के पास जाकर बैठकर खाने लगता है। वो देख रहा था रॉबर्ट और रूबी अभी भी घर को सजा रहे थे। दोनों बहुत ही प्यारे तरीके से घर को सजा रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी। वीर देख रहा था रॉबर्ट और रूबी थोड़ी देर बाद किचन में जाते हैं और कुछ खाने को लेकर हॉल में बैठ जाते हैं। दोनों साथ मिलकर मील एंजॉय करते हैं, मतलब खाना खाते हैं।
वीर ये सब देखकर बहुत खुश था। वीर के मन में बस यही चल रहा था कि आज मैं रूबी के घर जा पाऊंगा, रूबी आज मुझे जरूर इनवाइट करेगी। वीर रूबी से बहुत बार कॉल करके पूछना चाहता था कि रूबी आज किसका बर्थडे है, लेकिन वीर जानबूझ के कॉल नहीं कर रहा था। वीर को लग रहा था रूबी उसे आज खुद ही कॉल करके इनवाइट करेगी। अब शाम होने को थी। वीर इधर अपने घर में बैठा इंतजार कर रहा था। वो खिड़की के पास से हट नहीं रहा था। वो खिड़की के पास बैठा 2-4 नूडल्स के बॉल ख़त्म कर चुका था। काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक रूबी ने वीर को कॉल नहीं किया था। अब रात के 8 बज चुके थे। वीर देखता है कि रूबी के घर की लाइट ऑफ हो गई है और पूरे घर में कुछ कैंडल्स जले हुए हैं। वीर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वीर बस देख पा रहा था कि घर की सजावट बहुत अच्छी है। वीर की नज़र अचानक रूबी पे पड़ती है। रूबी ने एक बहुत ही प्यारा हीरे का हार पहन रखा था। वीर की आंखें चौंधिया जाती है, मतलब उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रूबी का हार बहुत प्यारा था। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बर्थडे है किसका, क्योंकि वीर साफ साफ देख नहीं पा रहा था कि उन्होंने हैप्पी बर्थडे के बाद क्या लिखा है। वो देखता है कि रॉबर्ट एक पेंटिंग ब्रश अपने हाथों में लेकर और पेंटिंग करने की तैयारी कर रहा था। इधर रूबी रॉबर्ट को देख के मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद रूबी अंदर कमरे में चली जाती है और रॉबर्ट भी पेंटिंग के सामान को लेकर रूबी के साथ चला जाता है। वीर अपनी खिड़की में से देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और रूबी ने अब तक उसे कॉल क्यों नहीं किया। वीर देखता है कि रॉबर्ट धीरे धीरे करके कुछ स्केच कर रहा है, लेकिन क्योंकि कमरे में सिर्फ कैंडल्स जल रहे थे, वीर को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर रॉबर्ट धीरे धीरे स्केच कर रहा था, मानो किसी की पेंटिंग बना रहा हो। वीर अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, बर्थडे किसका है, ये भी वीर को अभी तक समझ नहीं आया था। और वीर को ये बात और परेशान कर रही थी कि रॉबर्ट किसकी पेंटिंग बना रहा है। और रूबी भी काफ़ी देर से घर के किसी भी कोने में नज़र नहीं आई थी। वीर रूबी को नहीं देख पा रहा था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वीर अपने घर में बैठा परेशान हो रहा था। वो बार बार नूडल्स बनाता और खिड़की के पास आकर नूडल्स खाता। उधर रॉबर्ट किसी की पेंटिंग कर रहा था जिसे वीर देख नहीं पा रहा था। वीर बहुत परेशान था। वीर आज फिर से बेचैन हो गया था। वो रूबी के घर जाना चाहता था। वो रूबी को कॉल करता है, लेकिन रूबी उसका कॉल नहीं उठाती है। वो बार बार रूबी को कॉल करता है, लेकिन रूबी उसका कॉल नहीं उठाती है। वीर देख रहा था कि रूबी के घर में किसी का बर्थडे है। वो बिना इनवाइट किए नहीं जा सकता था। वीर अपने आप को बहुत मुश्किल से काबू में रखता है। वीर चाहकर भी रूबी के घर की ओर नहीं जा रहा था, क्योंकि वीर बिना इनविटेशन के नहीं जाना चाहता था। वीर अपने घर में बैठा खिड़की के पास देख रहा था कि रॉबर्ट अभी भी पेंटिंग कर रहा है। रॉबर्ट किसी ऐसी चीज़ की पेंटिंग बना रहा था जिसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और काफ़ी पेशेंस भी रखना पड़ रहा था। वीर को समझ में आ रहा था कि रॉबर्ट किसी न किसी चीज़ की पेंटिंग बना रहा है, लेकिन वीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रॉबर्ट किसकी पेंटिंग बना रहा है। वीर को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि आखिर बर्थडे किसका है, और इसमें एक और उलझन आ गई थी कि रॉबर्ट किसकी पेंटिंग बना रहा है। वीर आज बहुत उदास था। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट और रूबी क्या कर रहे हैं। वीर आज फिर से रूबी के घर जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पाता है। वीर अपने कमरे में बैठा है, यही सब सोच रहा था, और इधर रूबी और रॉबर्ट मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। मतलब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रहे थे। वीर इधर अपने कमरे में परेशान यही सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर बर्थडे है किसका और रॉबर्ट किसकी तस्वीर बना रहा है। वीर ये सब सोचता हुआ सो जाता है। वीर अचानक आधी रात में जागता है, उसकी आंख खुल जाती है। वो जाकर खिड़की के पास देखता है, सारे कैंडल्स बुझे हुए थे और रूबी के घर में चारों तरफ अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो काफ़ी देर तक सो नहीं पाता है और वो वापस आकर अपने बिस्तर में बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर बर्थडे किसका था। तभी वीर के दिमाग में अचानक ये बात आती है कि रूबी ने एक प्यारा सा हीरे का हार पहन रखा था। वीर को लगता है कि बर्थडे रूबी का होगा और रॉबर्ट ने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन वीर अभी तक देख नहीं पाया था कि बर्थडे में किसका नाम लिखा हुआ है, मतलब हैप्पी बर्थडे के बाद क्या लिखा हुआ है। वीर इस कहानी में इसी सस्पेंस के साथ सो जाता है कि आज आखिर बर्थडे किसका था और रॉबर्ट किसकी पेंटिंग बना रहा था।
और आज की रॉबर्ट, रूबी और वीर की कहानी इसी तरह से ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और सुनकर मज़ा आया होगा। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अगले दिन किसी नई कहानी के साथ, किसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।